कहानी नेट लव नामी बच्चे से शुरू होती है जो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजार रहा था कि अचानक उसके घर में रूफस बक और उसके साथी घुस आते हैं जो कि बहुत बड़े गुंडे हैं। रूफस बक का साथी नेट लव को पीछे से पकड़ चुका था जबकि उसके डैड उसके बीवी और बच्चे को छोड़ने का कहते हैं, पर रूफस बक इस वक्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और वो बिना टाइम गवाए उन दोनों पर गोलियां चलाने लगता है। पहले उसकी बीवी को मारता है और फिर उसके बाद उसके बाप को और फिर उसके बाद नेट लव के माथे पे एक क्रॉस का निशान बना देता है। इस वक्त नेट को जिसने पकड़ा था, नेट उसकी शक्ल तो नहीं देख पाया था मगर उसके हाथ पे बना टैटू उसे याद हो चुका था। इस वाकये के तकरीबन 30 साल बाद हम एक आदमी को चर्च में आता देखते हैं। उसे देखते ही फादर बोलते हैं कि बड़े सालों बाद ये बिच्छू नजर आया और फिर अपने सर से अपनी कैप उतार देते हैं। कैप के नीचे क्रॉस का निशान बना हुआ था, जो निशान देखकर दूसरा फादर जान जाता है कि ये फादर के भेस में नेट लव ही है जो कि अपना और अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए फादर के भेस में यहाँ तक पहुँच गया है। और नेट लव जानता है कि ये टैटू वाला आदमी रूफस बक का ही आदमी है क्योंकि इस आदमी का उसने चेहरा तक नहीं देखा था, सिर्फ एक टैटू के निशान से ही इसने इस बंदे को ढूंढ निकाला। ये आदमी नेट लव से कहता है कि भूल जाओ जो कुछ भी हुआ, ये सभी पुरानी बातें हैं, लेकिन नेट लव उसे अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं देता और उसे शूट कर देता है। ये सब कुछ इस चर्च के असल फादर भी देख रहे थे, जिसे नेट लव कहता है आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इस आदमी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए यूएस आर्मी ने बड़ा इनाम रखा था, आप इनाम के पैसे लें और अपने चर्च पे लगाएं। ये कहते ही वो चला जाता है। दूसरी तरफ एक गैंग एक बैंक लूटने के बाद अपने अड्डे की तरफ वापस जा रहा होता है तो कुछ लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि वो वहाँ उन्हीं के इंतजार में बैठे थे। वो गैंग के सभी लोगों को मारने के बाद एक आदमी को जिंदा छोड़ देते हैं, उससे उसके गैंग की मालूमात लेने के लिए, जो उनसे कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की हमें लूट कर, तुम नहीं जानते कि ये सारा पैसा किसका है। इन दोनों को इसकी बातों की कोई भी परवाह नहीं क्योंकि ये दोनों नेट लव के आदमी थे और उसी की तरह बहादुर भी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नेट लव एक सैलून में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए आता है जो बहुत अमीर थी और उससे नाराज भी थी क्योंकि नेट लव अपने बदले के चक्कर में एक गुंडा बन चुका था और उसका नेट लव गैंग काफी फेमस भी हो गया था जो लुटेरों को लूटते थे। नेट लव उसकी नाराजगी दूर करने में था जबकि उसका साथी उसे किसी जरूरी काम के लिए बुलाने आ जाता है। वो नेट लव को उस गैंग के जिंदा बचे आदमी से मिलवाता है जिन्हें सुबह उन्होंने लूटा था, जो कि उसे कहता है कि नेट लव तुमने सच में बहुत बड़ी गलती की, हमें लूट के तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे क्योंकि ये लूट का पैसा रूफस बक का था जो बहुत जल्द जेल से छूटने वाला है। फिर देखना वो अपने पैसे के लिए तुम्हारा क्या हाल करता है। नेट उस आदमी की सारी बातें सुनने के बाद उस आदमी को जिंदा वहाँ से भेज देता है और अगले सीन में हमें एक चलती हुई ट्रेन को दिखाया जाता है जिसको रोकने के लिए उस ट्रेन के सामने घोड़े पे एक लड़की खड़ी थी। उसे देखकर आर्मी की ये ट्रेन एकदम से रुक जाती है और तभी गैंग के बहुत सारे लोग उस ट्रेन के अंदर जाकर यूएस आर्मी के लोगों को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और फिर वो घोड़े वाली लड़की बड़े ही स्टाइल से एक पेपर जनरल को दिखाती है और कहती है कि जनरल क्या तुम जानते हो ये पेपर क्या है? ये पेपर एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है और ये पेपर बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें रूफस बक की रिहाई है और साथ ही इसमें लिखा है कि रूफस बक के गैंग के सारे ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स खत्म कर दिए गए हैं और इसीलिए आज से हम सब लोग आजाद हैं और यहाँ तक कि हमें तो तुम लोगों को मारने के भी पैसे दिए गए हैं क्योंकि हम लोगों को पता चला है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा करप्ट हो, तुमने चंद सिक्कों के लिए एक पूरे शहर को तबाह कर दिया। असल में ये सारा गैंग रूफस बक का ही था जो कि जानता था कि इस ट्रेन में रूफस बक को कहीं और जगह लेकर जाया जा रहा है। ये सब उसे आजाद करवाने के बाद सभी सोल्जर्स को मार देते हैं और अपने घोड़ों पर बैठकर रेडवुड सिटी के लिए निकल जाते हैं, जो सिटी इससे पहले रूफस बक का अड्डा हुआ करती थी। लेकिन उसके जेल चले जाने के बाद उसका ही एक आदमी रेडवुड सिटी का मेयर बन चुका था जो कि इस शहर से बहुत ज्यादा पैसे कमा चुका था। रूफस बक उसको बहुत ही ज्यादा मारने के बाद कहता है कि चलो शराफत से यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे, जबकि दूसरी तरफ नेट लव के पीछे यूएस मार्शल आते हैं जो उसे कहते हैं कि सुना है बहुत पैसा कमा रहे हो आजकल। नेट लव जवाब देता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ लुटेरों को लूटता हूँ, जो कुछ मुझे मिल जाए मैं आराम से रख लेता हूँ, मैंने कभी बैंक नहीं लूटे, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। इस सब के बाद यूएस मार्शल उसे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि रूफस बक आजाद हो चुका है? मैंने तो सोचा हुआ था कि उसके आजाद होने के बाद मैं उससे बदला जरूर लूंगा, पर क्या करूं, उसके तो सभी गुनाह गवर्नमेंट की तरफ से माफ कर दिए गए हैं। इस सब के बाद वो नेट लव को भी गिरफ्तार कर लेता है उसके सारे बुरे कामों की वजह से और हम देखते हैं कि आधे रास्ते पर ही जाकर मार्शल ने उसे आजाद कर दिया था क्योंकि यूएस मार्शल को नेट लव की जरूरत थी। वो रूफस बक से नफरत करते थे और उन्होंने इससे पहले अकेले पकड़कर ही रूफस बक को गिरफ्तार किया था और अब वो उसे मारना चाहते थे और खुद पोजीशन पे होने की वजह से वो ये सब नहीं कर सकते थे और इसी वजह से उन्हें उसे मारने के लिए नेट लव की जरूरत थी। अब
अभी ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी नेट लव की गर्लफ्रेंड और उसके गैंग के साथी आ जाते हैं। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था, मुझे ये सारा ड्रामा समझ में नहीं आया होगा। तो नेट अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि रूफस बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे जाती बदले की वजह से तुम सबकी जान खतरे में पड़ जाए। वो अपने गैंग के लोगों से कहता है कि जो तुमने पैसे लूटे हैं और जाओ जाकर उससे अय्याशी करो, और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबका इरादा उसके साथ उसके मिशन पे जाने का था। जिसके बाद ये लोग रूफस के शहर यानी रेडवुड सिटी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रूफस बग और उसके साथी आपस में ये बातें कर रहे हैं कि ये जगह उनके लिए दोबारा जन्नत बन सकती है। पर इस सब के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, जो पैसा रूफस बग का गद्दार साथी यानी इस शहर का मेयर खा चुका है। पर रूफस के पास पैसा इकट्ठा करने का एक और भी प्लान था। तो तभी रूफस की साथी सारे शहर को इकट्ठा करती है और उन्हें बताती है कि उनके पास खबर आई है कि इस शहर को गवर्नमेंट हथियाने वाली है, और फिर ये शहर किसी बड़े से बिल्डर को बेच दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के घर भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप सब लोगों को अपने घर बचाने हैं तो आप लोगों को $50,000 जमा करने होंगे, और रूफस बग उनकी मदद करेगा। जवाब में यहाँ के लोग कहते हैं कि पहली बात तो ये कि हम इतने पैसे इकट्ठे ही नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात ये कि हम रूफस बग जैसे बुरे इंसान पर एतबार क्यों करें। जो सुनकर रूफस बग बोल पड़ता है कि ये शहर सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं बनाया, ये हम सबका शहर है और इसकी तरक्की के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। मैं कुछ नहीं जानता, जहाँ मर्जी से जाकर $50,000 इकट्ठे करके लाओ, नहीं तो मैं तुम सबको तुम्हारे घरों के अंदर घुस घुस कर मार दूंगा। सीन कट होकर दोबारा नेट के गैंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ रेडवुड के रास्ते में उन्हें रेडवुड का मेयर मिला है, जिसे रूफस उसे उसके शहर से ही निकाल चुका था। जो उन्हें बताता है कि रूफस बग रेडवुड शहर को गवर्नमेंट से बचाना चाहता है, और इस सब के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, जिन्हें वो इकट्ठा करने में लगा हुआ है। वहीं नेट की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारा गैंग बहुत मशहूर है और सब तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे रेडवुड सिटी जाते ही सब तुम्हें शूट कर देंगे, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि पहले रेडवुड सिटी मैं जाऊंगी और वहां जाकर रूफस गैंग की तमाम इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। और नेट के मना करने पर वो कहती है कि सभी जानते हैं कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसा है और मैं सैलून की एक बहुत बड़ी चेन चलाती हूँ, और देखो रूफस को पैसों की जरूरत है, मैं रूफस की साथी से उसका सैलून खरीदने की बात करूंगी, और इस तरह से मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। इन सारी बातों के बाद नेट उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो इनकार करके फौरन ही रेडवुड सिटी के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे पकड़कर रूफस के सामने लाया जाता है। वो रूफस से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है और मैं ये सैलून खरीदना चाहती हूँ। तो रूफस जवाब में कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत ही पैसे वाली हो, लेकिन मैं अपने आप को भी जानता हूँ, मेरा नाम रूफस बग है और मेरे नाम से सब लोग कांपते हैं, और एक अकेली लड़की का मेरे अड्डे पर ऐसे आ जाना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारे यहाँ आने के पीछे कोई खास वजह है। ये कहते ही उसे कैद में ले लिया जाता है, और ये हुक्म भी दिया जाता है कि अगर सुबह होने तक उसको लेने कोई ना आया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और दूसरी तरफ नेट की गर्लफ्रेंड अपने वादे के मुताबिक सुबह होने से पहले पहले अपने साथियों के पास नहीं पहुंचती, तो इन्हें भी अंदाजा हो जाता है कि वो खतरे में है, जिसकी जान बचाने के लिए ये सब रेडवुड सिटी पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर देखते ही उनके सभी गैंग मेंबर्स को बंदी बना लिया जाता है, और नेट की इसके बाद खूब पिटाई होती है। इसके बाद रूफस बग, जो इसका असल दुश्मन है, जिससे वो बचपन का बदला लेना चाहता है, वो इसके सामने आ जाता है। तो वो नेट को कहता है कि मैंने तुम्हारे सर पर क्रॉस का निशान इसीलिए बनाया था कि बड़े होकर मैं तुम्हें पहचान पाऊं। और वो नेट लव से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम लुटेरों के लुटेरे हो और तुमने खुद कभी बैंक नहीं लूटा, लेकिन अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो तुमने मेरे गैंग से लूटे थे, $25,000 प्लस $10,000 इंटरेस्ट के साथ। इस काम के लिए तो तुम्हें बैंक लूटना पड़ेगा, तो चलो जाओ शाबाश और मेरा काम करके आओ, वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मेरे पास है ही। नेट लव फौरन अपने गैंग के पास जाता है और उन्हें सारी कहानी सुनाता है, जिस पर यूएस मार्शल नेट से कहते हैं कि बैंक लूटना गलत बात है, लेकिन क्या ही मैं कह सकता हूँ, तुम्हारी फ्रेंड की जान खतरे में है। नेट लव के वो दो साथी जिन्होंने लूफस गैंग को लूटा था, तो वो उनसे कहता है कि वो पैसा ले आओ, मैं और वो लड़की जाकर बैंक लूट कर आते हैं। ये दोनों बैंक पहुंचते ही यहाँ की वर्कर्स पे गन तान लेते हैं। नेट की साथी वहाँ से सारा पैसा इकट्ठा करती है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं बिना किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को गोली मारे। नेट का पूरा गैंग अब पैसों के साथ इकट्ठा होता है और यूएस मार्शल नेट से कहते हैं, मैं रूफस को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो ये पैसा लेकर भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये लोग इसी कश्मकश में थे कि आखिर क्या किया जाए, पर तभी रेडवुड सिटी का मेयर वहां पर पहुंच जाता है। तो वो उनसे कहता है कि अगर तुम रूफस के खिलाफ जंग का सोच रहे हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ, और मैं तुम सब के लिए बहुत ज्यादा गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ। जो गिफ्ट्स थे बहुत ज्यादा वेपन्स। तो वो उनसे कहता है कि रेडवुड
रेडवुड सिटी मेरी है और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये लोग रेडवुड सिटी के लिए निकल जाते हैं और गैरेज को यूएस मार्शल खुद चला रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई भी गुंडा आसानी से नहीं मार सकता था। सभी जानते थे कि उनको मारने पर यूएस आर्मी उनके पीछे पड़ जाएगी। रूफस की गैंग के कुछ आदमी मार्शल के पास आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ रूफस से एक डील करने आया हूँ। उनके ऐसा कहने के कुछ देर बाद ही मार्शल के गैरेज में एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है। रूफस के 4 आदमी मारे जाते हैं और शहर के तमाम लोग इस धमाके से डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। रास्ता साफ होने के बाद यहाँ पर नेट लव एक और गैरेज में अपने गार्ड्स के साथ आता है। इस गैरेज में वो सारा पैसा भी है और बहुत ज्यादा डायनामाइट्स, जिससे ये लोग कुछ भी तबाह कर सकते हैं। नेट लव रूफस से कहता है कि पहले मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ो और फिर जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। पर उसकी बात ना मानते हुए रूफस का एक आदमी उसके ऊपर गन तान लेता है। ऐसा करते देख नेट का आदमी भी रूफस के आदमी के ऊपर गन तान लेता है। उसे ऐसा करते देख रूफस का आदमी उसे वहीं पर गोली मार देता है। यानी नेट का एक आदमी मर चुका है, जिसे देखकर यहाँ पर छोटी सी जंग छिड़ जाती है। ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां बरसा रहे थे। नेट भी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ गोलियां चलाते हुए रूफस के कई सारे आदमियों को मार चुका था। जिसके बाद नेट की गर्लफ्रेंड और रूफस की गर्लफ्रेंड के दरमियान में हमें एक फाइट दिखाई जाती है। वैसे तो नेट की गर्लफ्रेंड को ही ज्यादा मार पड़ रही थी, लेकिन एक पॉइंट फिर ऐसा भी आता है कि जहां पर वो रूफस की गर्लफ्रेंड को हरा ही देती है। और यहाँ रेडवुड सिटी का मेयर रूफस को जब उड़ाने उसके पास जाता है और उससे पहले ही रूफस उसे ये कहते हुए मार देता है कि मैं तो हमेशा से ही जानता था कि तुम धोखेबाज हो। और फाइनली अब रूफस और नेट लव का सामना हो जाता है। वैसे तो इन्हें आमने सामने आकर बुरी तरह लड़ना चाहिए, मगर रूफस नेट लव को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसके डैड बहुत ही बुरे इंसान थे। वो बैंक लुटेरे थे और उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा मारा करते थे और साथ में उसे भी। एक दिन जब रूफस के डैड उसकी पिटाई कर रहे थे तो उसकी माँ ने उसे बचाने की कोशिश की, तो गुस्से में उसके डैड ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने ही कत्ल कर दिया और फिर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। रूफस बड़ा हुआ और उसके ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे अपनी माँ का बदला लेना है। काफी साल ढूंढने के बाद जब उसे अपने डैड मिले तो उन्होंने अपनी पहचान बदल ली थी। वो एक अच्छे आदमी बन गए थे और उन्होंने अपनी एक फैमिली भी बना ली थी। रूफस कहता है कि जब पहली मर्तबा मैंने तुम्हारे घर आकर तुम्हें देखा, मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद, मुझे एक हुंडा बनाने के बाद वो तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी बातें सुनने के बाद नेट लव की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी अंदाजा था कि वो दोनों आपस में स्टेप ब्रदर्स हैं। रूफस कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम बिना माँ बाप के जिंदगी कैसे गुजारोगे, और तुम भी बिल्कुल वैसे ही बन गए जैसा कि मैं, एक क्रिमिनल। पर मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अच्छे क्रिमिनल हो। उस दिन मैं अपने भाई को नहीं मार पाया, पर मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मार सकते हो। हाँ, मैं तुम्हारे हाथों मरने का इंतजार कर रहा हूँ, आओ और मुझे मार दो। उसके ऐसा कहते ही नेटलव अपनी बंदूक की सारी गोलियां उसके सीने में उतार देता है। उसे मारने के बाद वो खुद भी बहुत ज्यादा दुखी था। सीन यहाँ से कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नेट लव ने अपने दोनों साथियों का फ्यूनरल किया है, पर वहाँ एक तीसरी कब्र भी है जो नेट लव की थी। इसलिए नहीं कि वो खुद भी मर गया था, बल्कि इसलिए कि उसने पुराने नेट लव को मार दिया था और अब वो अपना बदला पूरा करने के बाद एक नई और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।